आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर का ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मेनली 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा है यूनिट एंड थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम थोड़ी सी इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें अपनी फीलिंग किसी को बतानी हो तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। वो हिंदी हो सकता है या इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज दोनों को आनी चाहिए। तो वैसे ही अगर हमें फिजिक्स पढ़नी हो या पढ़ानी हो, उस कंडीशन में हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और वो लैंग्वेज है फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये क्या है, एक फिजिक्स की लैंग्वेज है बेसिकली। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, यूनिट। यूनिट क्या है, एक किसी भी चीज को मेजर करनी, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी यूज करते हैं। तो ये यूनिट बेसिकली क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीक्यू लिखेंगे, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहीं बीच में लिखें तो हम पीक्यू से डिनोट करेंगे इसको, पीक्यू। तो इसकी डेफिनेशन है the quantities that can be measured by instrument and which describe the laws of physics are called physical quantities। यानी वह क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती हो और जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर रही हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल के लिए हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे लिखा है, लेंथ, मास, टाइम और वेलोसिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, हमने एग्जांपल के लिए लिखा। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि न्यूटन सेकंड लॉ, सबको पता होगा न्यूटन सेकंड लॉ का है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो उसको अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, F applied force is directly proportional to change in momentum in a particular time। यानी यहाँ पे क्या है कि डेल P जो है मोमेंटम डेल T में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू dP बाई dt। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा F क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, P भी क्या है, एक मेजरेबल है, और T भी क्या करते हैं, हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि हम वॉच से इसको मेजर कर सकते हैं। और ये न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब आता है कि क्या कुछ ऐसी भी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि आप कुछ ऐसी क्वांटिटी का नाम बताइए जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, तो बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस, प्राउड, ठीक है, यानी खुशी, गम, घमंड, अहंकार, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते और ना ही ये फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम पीक्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन यू। पीक्यू यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपका लेंथ हो सकता है, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एन क्या है, हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यू क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। जिसे हम यूनिट बोलते हैं, क्या यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस कमरे के लेंथ को मेजर करनी हो, तो यहाँ पे लेंथ क्या है इस कमरे की, वो हमारा
फिजिकल क्वांटिटी हो यहाँ पे लेंथ। और हमने हमारे पास मेजर करने के लिए मीटर स्केल है, तो हम उससे मेजर किए तो हमने देखा कि इस कमरे की लेंथ उस मीटर स्केल से 3 टाइम्स है। तो हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ इस कमरे की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। मतलब ये कि ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है और कितना है, मीटर स्केल से 3 टाइम्स है, 3 मीटर है, 3 मीटर से। ठीक, वैसे इस कमरे की लंबाई हम हाथ से भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मेजर किया और 10 हाथ आया, तो हम लिखते हैं 10 हाथ। तो मीटर स्केल क्या है कि वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो, कहीं का भी मीटर स्केल हो, यहाँ का हो या दूसरे कंट्री का हो, उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन हाथ को एज ए यूनिट नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि हर आदमी के हाथ की लंबाई अलग अलग होगी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको मेजर करने के लिए साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम दिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट। यूनिट का डेफिनेशन क्या है कि ए फिक्स्ड क्वांटिटी विच इज यूज्ड एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट क्या है कि एज ए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम साइंटिस्टों ने दिया, तो हम यहाँ पे जो मेन रूट्स है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। पहला हमारा है फुट पाउंड सेकेंड यूनिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FPS। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम, CGS। थर्ड है हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम, MKS। फोर्थ हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल। तो अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, मतलब मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं वो बेसिकली लेंथ, मास और टाइम, यानी पूरी जो आपकी मैकेनिक्स है इस 3 फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि मैकेनिक्स की जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स कौन कौन सी है, लेंथ, मास और अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया कि अगर हम ये सिस्टम यूज करेंगे इस इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, अगर हमने FPS सिस्टम यूज किया, FPS, तो हम लेंथ को किससे मेजर करेंगे, फुट में, मास को किसमें, पाउंड में, और टाइम को किसमें, सेकंड में। ठीक है, अगर सेकंड में अगर हमने क्या किया कि CGS सिस्टम यूज किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया CGS, तो उस कंडीशन में लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, लेंथ को किससे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, मास को किसमें, ग्राम, और टाइम को किसमें, सेकंड। वैसे अगर हमने MKS सिस्टम यूज किया तो उस कंडीशन में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसका मैं नोट्स आपको लिंक में कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमने MKS सिस्टम यूज किया, उस कंडीशन में लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में। लेकिन हम सिर्फ मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में क्या है कि आपका मैकेनिक्स भी है, आपका ऑप्टिक्स है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपका मैग्नेटिज्म है, और भी कई सारे ब्रांचेज हैं। तो अगर सारी
ब्रांच फिजिक्स के सारी ब्रांच को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हमें सिर्फ इन 3 फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे हम फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें क्या है कि और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो इन जनरल जो हम यूज करते हैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए वो हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इस समय के बाद अब के बाद से हम जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो हम यूनिट यूज करेंगे वो क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई यूनिट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर ले रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, एसआई यूनिट, कौन सा एसआई यूनिट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इन जनरल फिजिकल क्वांटिटी को 3 भागों में बांटा जाता है। इनका टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पहला हमारा है बेसिक, जिसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा हमारा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और थर्ड हमारा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन है दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर यूनिक and independent of any other physical quantity are called fundamental physical quantities। मतलब ये कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो यूनिक होती हैं और किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इसकी हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उसको एसआई उसको मेजर करने के लिए एसआई यूनिट सिस्टम में हम क्या स्केल यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा यूनिट यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर कौन कौन सी है, फिर उसका एसआई यूनिट क्या है और उसको हम उसका एसआई यूनिट के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, उसको हमने टेबल के फॉर्म में लिख दिया। फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला हमारा लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल एम। दूसरा हमारा है मास, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, इसका सिंबल है केजी, स्मॉल के और स्मॉल सी। तीसरा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, इसका एसआई यूनिट है सेकंड और इसका सिंबल है स्मॉल एस। नेक्स्ट हमारा 4 है टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट है केल्विन और इसका सिंबल है कैपिटल के, नॉट स्मॉल के, कैपिटल के। फिफ्थ हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है ए। किसी किसी बुक में आई से भी डिनोट किया जाता है, आपको मिल जाएगा किसी बुक में कि ये आई से भी डिनोट किया गया है। 6 है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबल है स्मॉल सी और डी। 7 है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट है मोल और इसका सिंबल है एम, स्मॉल एम ओ। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको आपको याद करना होगा। ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई यूनिट है मीटर, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और उसका सिंबल है मीटर का सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम का सिंबल स्मॉल के जी, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर का कैपिटल ए और आई, कैंडेला का है आपका स्मॉल सी डी, मोल का मोल। सेकंड हमारा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका डेफिनेशन है दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट सेकंड हमारा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका डेफिनेशन है दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये कि डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो
वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, और क्या होती है, डिपेंड होती हैं किसी न किसी किसी न किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल लिया। डिराइव्ड फिजिकल हमने लिखा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे SI यूनिट क्या होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सिंबल क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया एरिया। एरिया का सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ को हम SI, जो हमारा लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको मेजर करने के लिए हम SI में क्या यूज करते हैं, मीटर। मीटर हो गया। विड्थ को भी हम किससे मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और इसका सिंबल हो जाएगा m का स्क्वायर। वैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, और इसको मेजर करने के लिए हम मीटर के लिए यूज करेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसलिए होता है हमारा मीटर क्यूब। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, m क्यूब। वैसे हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कैसा यूनिट निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर, और टाइम का सेकंड। तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। इसका सिंबल हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसको अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर माइनस में चला जाएगा, यानी m s का पावर -1। वैसे एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक तरह की वेलोसिटी ही है। तो हमने लिखा वेलोसिटी का यहाँ पे ऐसा यूनिट लिख लिया जो अभी हमने निकाला था, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड यहाँ में आगे मल्टीपल हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर। तो इसका सिंबल क्या लिखेंगे, m बाय s स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m s का पावर -2। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब हम फिफ्थ क्वांटिटी लेते हैं, फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का SI यूनिट क्या है, किलोग्राम। ठीक है, और एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होगा, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सिंबल क्या होगा, kg मीटर के लिए m, और सेकंड के लिए इसका स्क्वायर। तो इसके लिए हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए हम नया नोटेशन यूज करते हैं, n, कैपिटल N, जिसको बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स का SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। दूसरा नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, वर्क। वर्क क्या है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी अभी हमने निकाला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, SI यूनिट मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का आपका लेंथ है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, मीटर। तो अब इसको हमने एक साथ लिख दिया, किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर हो गया, और ये हमारा सेकंड का स्क्वायर। इसका सिंबल क्या होगा, किलोग्राम का kg, मीटर स्क्वायर का m स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर का s स्क्वायर। तो इसके लिए भी हम एक नया सिंबल यूज करते हैं, j, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के लिए एक हम नया सिंबल यूज करते हैं, j, जिसको बोलते हैं जूल। और ये 1 किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। अगर हम इसको न्यूटन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 kg, या ऐसे आप लिख सकते हैं न्यूटन के फॉर्म में, kg मीटर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर, ये मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो इसके लिए तो न्यूटन लिख सकते हैं, इस वाले टर्म के लिए, ये जो हमारा पूरा टर्म है न्यूटन, और ये हमारा न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल,
यानी 1 न्यूटन इट इज इक्वल टू 1 जूल। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट, हम बात करते हैं पावर की। पावर का क्या होता है फॉर्मूला? वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का तो हमें मिल गया, ये होता है वर्क का क्या होता है, वर्क का तो हमें मिल गया। अब टाइम के लिए फिर हम इस पूरे में, टाइम के लिए फिर हम सेकंड लगा दिए, तो हमें जो मिल जाएगा नियम किलो ग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब। तो इसको मिटा दें, ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाय एस, यानी पावर का जो हमारा सिंबल हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसके लिए हम एक नया नोटेशन यूज करते हैं, वो है हमारा W, इसको बोलते हैं वाट। तो यहाँ आपको ये याद करना होगा कि जो हमारा फोर्स का एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, वर्क का एसआई यूनिट जूल है, और पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट है। यानी 1 वाट, 1 वाट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, और अगर इसको हम जूल में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 जूल सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। नेक्स्ट हमारा है थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको देखते हैं फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, और इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो सबसे पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल हो और हमने एक आर्क ले लिया है यहाँ पे, और हम ये कहा कि ये एंगल कितने का है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सर्कल का रेडियस हमने माना कि रेडियस r है, और इसका ये जो आर्क, तो हमने मान लिया कि ये इसको हमने थीटा से डिनोट किया, तो थीटा इसका तो क्या होता है आर्क, ये हमारा आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, ये हमें थीटा। तो इस थीटा को क्या बोलते हैं एसआई में, रेडियन, और इसका जो सिंबल है वो हमारा है RAD, और ये हमारा 2D होता है यानी 2 डायमेंशनल है। अब आता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल समझने के लिए हमने मान लिया कि ये हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, और हमने क्या किया कि यहाँ पे एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल के हर पॉइंट से हमने इसके स्फीयर के सेंटर से मिलाया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कोन शेप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक इस टाइप का कोन शेप मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना कि ये यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा हो, जिसको हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। ठीक है, तो इसको, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम इसका एरिया देखते हैं कि कितना बड़ा एरिया हमने लिया, इसका एरिया निकाल लिया, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं डेल ओमेगा इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसे हमने दिखाया दिया आपको। इसका एरिया ठीक है ना, इसका एरिया और इस स्फीयर का जो भी रेडियस है, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। तो जो भी क्वांटिटी मिलेगी उसको बोलते हैं हम स्टेट रेडियन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल जो है वो है SR, स्मॉल SR।
तो हम यहाँ पे लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। दूसरा लेक्चर डायमेंशन पे हम